दोस्तों, आपने अपने जीवन में कई बार ट्रेन में सफर किया होगा और आपने विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारों का आनंद जरूर उठाया होगा। कई बार आपकी ट्रेन ऐसे रास्तों से भी गुजरी होगी जिससे आपका मन रोमांच से भर गया होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे ट्रैक्स पर यात्रा की है जो आपको मौत से सामना कराते हुए जिंदगी से रूबरू कराए? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रास्ते में भला कौन सफर करना चाहेगा, लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत। हमारे इंजीनियर्स ने ऐसे खतरनाक जगहों पर रेलवे ट्रैक्स का स्ट्रक्चर बनाया है जिन ट्रैक्स पर चलकर आपको डर के साथ आनंद भी आएगा। अपने हुनर और विज्ञान के बलबूते उन मुश्किल रास्तों पर रेलवे ट्रैक्स की दुनिया बिछाई है जहां कुदरत ने भी मानो अपने हाथ खड़े कर लिए हों। तो आज हम आपको दुनिया के 8 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन रेलवे ट्रैक्स के बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो चलिए आज हम आपको ऐसे कुछ खतरनाक रेलवे ट्रैक्स से रूबरू कराते हैं जो दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 1 पर है भारत में मौजूद रामेश्वरम पम्बन ब्रिज। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को देखकर आपको एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। ये रेलवे ट्रैक भारत के चेन्नई में समुद्र पर बना रेलवे ट्रैक है जो चेन्नई और रामेश्वरम को आपस में जोड़ता है। पूरे भारत में इस रेलवे ट्रैक को सबसे खौफनाक रेलवे ट्रैक माना जाता है। 2.3 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक को दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक्स में गिना जाता है। 1914 में इसे हिंद महासागर के ऊपर बनाया गया था और बिगड़ते मौसम में यह और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और इस रूट पर किसी भी तरह से अनदेखी से बचने के लिए ट्रेन की स्पीड को कम कर लिया जाता है। इसमें बैठना ऐसा लगता है कि मानो पुल किसी भी वक्त लड़खड़ाकर समुद्र में गिर जाएगा, क्योंकि इसके दोनों तरफ कोई भी बैरिगेटिंग नहीं है जो इसे बेहद ही खतरनाक बनाता है। नंबर 2 पर है इंडोनेशिया में मौजूद आर्गो गेट ट्रेन रेल रोड। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में बने इस ब्रिज से गुजरने पर आपको सामने देखने पर जन्नत और नीचे देखने पर जहन्नुम का एहसास होगा। इस ब्रिज पर ट्रेन जकार्ता और बांडुंग के बीच चलती है। 3 घंटे के इस सफर में आपको यहाँ सबसे सुंदर घाटी और पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये तब डरावना हो जाता है जब ट्रेन आकाश जितने ऊंचे सिकुरुतुंग तोरण ट्रेस्टल ब्रिज से होकर गुजरती है। ये रूट का सबसे खतरनाक हिस्सा है और ट्रेन ऑपरेटर के लिए इसे पार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। इस ब्रिज के नीचे देखने पर आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा और आपकी चीख तक निकल सकती है। इस ब्रिज के दोनों ओर कोई बैरिगेटिंग नहीं है और इसी वजह से साल 2002 में इस रूट पर एक ट्रेन एक्सीडेंट तक हो चुका है। दोस्तों, नंबर 3 पर है जापान में मौजूद आसो मिनामी रूट। ये कोई आम ट्रेन नहीं है बल्कि बाकी ट्रेन से अलग है। ये ट्रेन जापान के उस क्षेत्र से निकलती है जहां पर ज्वालामुखी फटने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये जगह है जापान के मिनामी में। 1928 में खोला गया ये रेल ट्रैक 17.7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जापान का ये डरा देने वाला रूट अपने आसपास जिंदा ज्वालामुखी को समेटे हुए है। ट्रेन जिस रूट पर चलती है उस इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद हैं और इसी वजह से ये रेल रूट दुनिया के सबसे ज़्यादा खतरनाक रूट्स में एक है। यहाँ कब और कहाँ विस्फोट हो जाए ये कोई नहीं जानता और इस रूट पर चलते चलते इधर उधर ज्वालामुखी के लावा से जले हुए जंगल भी आपको मिल जाएंगे जो चीख चीख कर बताते हैं कि ये किसी नर्क का रास्ता है। यहाँ पर 2016 में कुमामोटो नाम का एक भूकंप आया था जिससे यह रूट बुरी तरह से बर्बाद हो गया था और तब से इस रूट का इस्तेमाल कम होता है। दोस्तों, नंबर 4 पर है यूएसए में मौजूद जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड। अमेरिका का जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड इस रूट को रॉकी माउंटेन को काटकर बनाया गया है। ये जितना खतरनाक दिखता है उससे भी कहीं ज़्यादा एडवेंचर से भी भरा हुआ है। अमेरिका के इस डरावने रूट का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए किया जाता है। यहाँ जो ट्रेनें गुजरती हैं वो जॉर्ज टाउन से सिल्वर पल्म तक जाती हैं। इसी रूट पर एक ब्रिज है जो 100 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और यही इसे दुनिया का मोस्ट डेडलिस्ट रेलवे रूट की लिस्ट में जगह देता है। यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे 19वीं सेंचुरी में बनाया था
ऊंचाई पर होने की वजह से इसे दिन भर हवा का टॉर्चर झेलना पड़ता है, जिस वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट को बीच बीच में इस पर मेंटेनेंस के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता है। ये ब्रिज हवा के चलने से बहुत डगमगाता है, जिस वजह से ड्राइवर के लिए ट्रेन को बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों नंबर 5 पे है अर्जेंटीना में मौजूद ट्रेन ए लस न्यूबेस। दोस्तों यह ट्रैक इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है कि मानो ट्रेन बादलों से होकर गुजर रही है। अर्जेंटीना में बना यह ट्रैक एडवेंचर के शौकीन के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस ट्रैक को दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा ट्रैक माना जाता है। ये इकलौता रेल ट्रैक है जो समुद्र तल से 13,850 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस ट्रैक की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि इसमें बैठने पर बाहर बादल नजर आते हैं। इसी वजह से यह दुनिया भर में ट्रेन दी क्लाउड नाम से फेमस है। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन रास्ते में 29 ब्रिज और 21 सुरंगों को पार करती हैं। लंबाई की बात करें तो यह 217 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जो 1948 में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसे 27 साल बाद इस्तेमाल के लिए खोला गया था और तब से इस शानदार ट्रेन के सफ़र के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। दोस्तों नंबर 6 पर है थाईलैंड का द डेथ रेलवे। डेथ रेलवे दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे में से एक है। 415 किलोमीटर लंबी ये लाइन थाईलैंड और बर्मा के बीच चलती है और आपके यह बात सुनकर होश उड़ जाएंगे कि जब इसे 1942 से लेकर 1943 के बीच में बनाया गया था, तब इसे बनाते वक्त करीब 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की इस ब्रिज से गिरकर मौत हो गई थी और इसी वजह से इसे यहाँ डेथ रेलवे भी कहा जाता है। यह रूट आपको म्यांमार की सीमाओं से होते हुए पहाड़ों और घने जंगल से होकर ले जाती है। थाईलैंड डेथ रेलवे को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया गया था और हजारों कैदियों और श्रमिकों ने इसे बनाने के लिए खून पसीना बहाया था। 1956 में ये रूट खुलने के बाद से इस लाइन का केवल एक ही हिस्सा अभी चालू है। दोस्तों नंबर 7 पर है साउथ अफ्रीका का आउतनेका चू तिजो ट्रेन। साउथ अफ्रीका की ये ट्रेन हर साल 40,000 लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाती है। ये ट्रेन अपने रूट पर काफ़ी खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए पैसेंजर को ले जाती है। ये रेलवे ट्रैक 1928 में बनकर तैयार हुआ था और ट्रेन काइमन्स नदी के ऊपर से गुजरती है। इस ब्रिज की हाइट 2016 मीटर है और यही ब्रिज इस रूट को डेडली बनाता है। इस ब्रिज पर ट्रेन को धीमी स्पीड में ले जाया जाता है। इस वक्त ड्राइवर की नज़र पैनी रहती है और आप महसूस कर सकते हैं कि इसमें बैठे लोगों की क्या हालत होती होगी। 1992 में इस रूट पर चलने वाली ट्रेन को स्टीम इंजन से चलाया जाता था। आज ये ट्रेन पश्चिमी कैप जॉर्ज और न्यायसना के शहरों को जोड़ता है। यह रेलवे ट्रैक 37 किलोमीटर तक फैला हुआ है और एक तरफ से गुजरने में इसे 1 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। नंबर 8 पर है थाईलैंड का मेकलॉन्ग रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये गजब का कारनामा देखने के लिए मिलेगा सिर्फ आपको थाईलैंड में। यहाँ के रेलवे ट्रैक पर सब्जी मंडी लगाई जाती है। यहाँ पर मार्केट सड़कों पर नहीं बल्कि ट्रेन की पटरियों पर लगाई जाती है। पूरी सड़कों को कवर कर लेना कोई नई बात नहीं है, लेकिन थाईलैंड में सब्जी वाले अपनी जान को खतरे में डालकर रेलवे ट्रैक को सब्जी बेचने का प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। सुनने में भले ही अटपटा सा लगे, लेकिन भाई सच तो यही है। शुरू में इस पर विश्वास करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको विश्वास जरूर आ जाएगा। थाईलैंड का ये सब्जी मार्केट सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। दरअसल मार्केट के पास ही माइकलोंग रेलवे स्टेशन मौजूद है और इसी की पटरी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। ट्रेन का इस रूट पर आने का अपना एक टाइम होता है जो इन सभी को पता है और जैसे ही ट्रेन आती है ये फटाफट अपना सामान जल्दी से हटा लेते हैं और ट्रेन के जाने के बाद वापस से अपना सामान लगा लेते हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे हजारों वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी वजह से यह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। दोस्तों वीडियो के लिए आपका क्या ख्याल है? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।